ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज चल रही है। जो भी अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में साथियों डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स विद कंप्लीट नोट्स डाउनलोड नाउ। फ्लूइड मैकेनिक्स की भी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं साथियों। आप चाहें तो ये कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। पढ़ने के साथ साथ आप ये नोट्स बनाते हैं साथियों, उस टाइम को सेव करने के लिए हमारी तरफ से ये छोटा सा प्रयास है, आपका टाइम सेव करने के लिए। यदि इस कंटेंट से रिलेटेड यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे साथियों अपने आप को अपडेट करने की। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, हम थ्योरी ऑफ फेलर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ उससे पहले कुछ और पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोज़ में साथियों। पिछली वीडियो में हमने मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी पढ़ी थी, जो हेज थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। बचपन में साथियों आपने सुना होगा, यदि चीज़ें उलझ जाएं बहुत सारी, तो कॉम्प्लिकेट हो जाएं, तो उन्हें किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आप उन्हें सेपरेट कर लें, धीरे धीरे 1 बाय 1 सॉल्व करें साथियों, तो आसानी से सॉल्व हो जाती है। कुछ इसी प्रकार की अपनी थ्योरी है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, या आप कहें स्ट्रेन, ये शेयर स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी, या फिर आप कहें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेन एनर्जी, जो कि वॉन मिसेज ने दी थी साथियों। ये देख रहे हैं आप, वॉन माइसेज थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें ये स्टेटमेंट है साथियों इसका, ए मशीन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल और ट्राईएक्सियल स्ट्रेस फेल्स व्हेन द डिस्टॉर्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम in the machine element reaches the value of the distortion energy per unit volume in the standard specimen of the simple tension test during failure। जैसा कि साथियों हम स्ट्रेन एनर्जी पढ़ते आ रहे हैं पिछली वीडियोज़ में डिटेल में, इसी प्रकार साथियों इसमें भी वही बात कही गई है। जो किसी मटेरियल या आपका मशीन एलिमेंट है, उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जितना मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी किसी एलिमेंट में जब आप स्टडी करते हैं, मान लीजिए इस पर आप स्ट्रेन एनर्जी लगा रहे हैं सिंपल टेंशन टेस्ट में, जितनी स्ट्रेन एनर्जी इसमें आती है साथियों, वो मशीन एलिमेंट पर एनर्जी उससे मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि साथियों आप यहाँ देख सकते हैं, ये अपना सिंपल एलिमेंट है, मशीन एलिमेंट। सिंपल टेस्ट के दौरान इसमें जितनी डिस्टॉर्शन एनर्जी स्टोर हो सकती है साथियों, उसके बाद ये फेल मान लिया जाता है। इस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा आपकी स्ट्रेन एनर्जी इस प्रकार किसी मशीन एलिमेंट पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो 3 और या बाई एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन हो साथियों। तो यदि इससे ज़्यादा होती है तो ये मटेरियल फेल मान लिया जाता है। ये स्टेटमेंट में बताया गया है। चलिए साथियों अब जान लेते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी यू, जिसे हम कई बार पढ़ते हैं। ये क्या होती है साथियों, यू इज इक्वल टू यू बी प्लस यू डी। यहाँ पर यू बी ये है साथियों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू चेंज इन साइज, जो कि साथियों कोई इस प्रकार मशीन एलिमेंट है, इस पर स्ट्रेस जनरेट किए जाते हैं, इस पर इस प्रकार लगाए जाते हैं, या फिर टेंशन या कंप्रेसिव लगाए जाते हैं। तो इसमें जो साइज में इसमें चेंज आता है साथियों, या तो ये बड़ी होगी या फिर छोटी होती है साइज, वो एनर्जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी है साथियों। और यू डी डिस्टॉर्शन एनर्जी, ये शेयर स्ट्रेन एनर्जी है साथियों। शेयर स्ट्रेन या एस है साथियों, एस एस ई, शेयर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू चेंज इन शेप। ये आपका एलिमेंट था साथियों, ये छोटा बड़ा हो सकता है, उसी के साथ साथ इसमें स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेन भी आ सकती है साथियों। इसकी आकृति इस प्रकार विकृत हो सकती है। इस प्रकार साथियों ये दोनों एनर्जी होंगी स्टोर इसमें, तो वो अपनी टोटल स्ट्रेन एनर्जी हो जाती है साथियों। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। अब मान लेते हैं साथियों ये अपना मशीन एलिमेंट है, इस पर स्ट्रेस लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 1, वाई में सिग्मा 2 और जेड में सिग्मा 3। इस प्रकार साथियों इस पर स्ट्रेस लग रहे हैं। इससे इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है साथियों तीनों का, तो इससे इसमें जो अपना मटेरियल है डिफॉर्म होगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं साथियों, ये डिफॉर्मेशन शेप है। इसमें साथियों इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा। यदि कंप्रेसिव लगा हुआ है तो ये कम हो जाएगी साइज इसकी। मान लीजिए ये बॉडी पार्ट है अपना, इस पर कंप्रेशन लग रहा है दोनों डायरेक्शन में, इस प्रकार आप देख सकते हैं इसको, तो ये बॉडी छोटी हो जाएगी। यदि ये छोटे पार्ट पर टेंशन लगा होता तो ये छोटी बॉडी है जो बड़ी इस प्रकार हो जाती साथियों। लेकिन साथियों ये स्ट्रेस मैग्नीट्यूड में अलग अलग हैं, तो ये बॉडी इस प्रकार डिफॉर्म होगी, परफेक्ट शेप में नहीं होगी, इस प्रकार डिफॉर्म हो जाती है। लेकिन साथियों इसे सॉल्व सिंपल करने के लिए, जैसा कि आपको बताया था, इसे इस प्रकार हम मान लेते हैं, इसका वॉल्यूम चेंज होता है परफेक्ट शेप में, इस प्रकार या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, इस प्रकार साथियों। और दूसरा इसमें डिफॉर्मेशन आता है, इसकी ये शेप है ये चेंज हो जाती है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं, इस पर मान लेते हैं परफेक्ट स्ट्रेस लग रहा हो, तीनों सेम हो मैग्नीट्यूड में साथियों, तो इस प्रकार डिफॉर्मेशन आएगा उसमें। जो डिफॉर्मेशन आता है वॉल्यूम में, वो डायलेशन चेंज होता है साथियों इस प्रकार। और जो इसकी शेप में चेंज आ रहा है साथियों, इस प्रकार बॉडी थी
और ये इस प्रकार डिफॉर्म हो जाती है। इस प्रकार किसी भी डायरेक्शन में आप देखें इसके एंगल चेंज हो जाते हैं साथियों, शेयर स्ट्रेन आ जाती है, तो वो डिस्टॉर्शन एनर्जी होती है साथियों। इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो डिस्टॉर्शन एनर्जी स्टोर होती है। ये डायलेशन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से और ये डिस्टॉर्शन एनर्जी होती है इसके शेप में चेंज आने से साथियों। अब इस पर हम मान लेते हैं सिग्मा एम। ये सिग्मा एम क्या है साथियों, हमने मान लिया है कि इस सिग्मा एम मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस इक्वल अमाउंट में लग रहा है सभी दिशाओं में। इस प्रकार इसे मान लेते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 3। इस प्रकार साथियों ये स्ट्रेस लग रहा है इस पर, तो इसमें इस प्रकार परफेक्ट डिफॉर्मेशन आ जाता है जो कि डायलेशन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी साथियों। अब जो इससे बचा हुआ मैग्नीट्यूड है साथियों, क्योंकि पर जो ओरिजिनल स्ट्रेस लग रहा है या तो ज़्यादा है इससे या कम है, इस प्रकार या तो ज़्यादा होगा या कम होगा साथियों, तो इसमें बचा हुआ स्ट्रेस है वो यहाँ पर लगेगा। इस प्रकार हम क्या करते हैं साथियों, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा एम। इस प्रकार आप देखेंगे हर डायरेक्शन में इन दोनों का अंतर लगा लेते हैं साथियों, अर्थात कुछ मैग्नीट्यूड हो कुछ मैग्नीट्यूड ये दोनों प्लस होकर साथियों टोटल मैग्नीट्यूड यही तो होता है। इस प्रकार ये लिखा हुआ है। अब एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शनों में साथियों हम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा एम, इसी प्रकार सिग्मा 2 माइनस सिग्मा एम, इसी प्रकार सिग्मा 3 माइनस सिग्मा एम स्ट्रेस लगा देते हैं सभी डायरेक्शनों में साथियों। यहाँ स्ट्रेस लगाने का मतलब है साथियों डायरेक्शन में यदि इधर स्ट्रेस लग रहा है तो इधर ये बैलेंस है बॉडी, दोनों में सेम मैग्नीट्यूड का स्ट्रेस जनरेट होता है लोड लगाने से। आप समझते हैं इसे। चलिए साथियों अब जान लेते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी यू डी। ये किसके बराबर होगी साथियों, यू डी होगी टोटल स्ट्रेन एनर्जी यू माइनस एनर्जी इन डायलेशन जो कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज आने से होती है साथियों। इस टोटल में से ये निकाल लेंगे साथियों तो हमें डिस्टॉर्शन एनर्जी प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था ये अपनी इक्वेशन थी एनर्जी की साथियों। यदि आप ये डिस्टॉर्शन एनर्जी देखना चाहते हैं साथियों, ये टोटल एनर्जी में से माइनस हो जाती है। इस प्रकार वो इक्वेशन बनी हुई है अपनी, ये हमें इस प्रकार मिल जाती है साथियों। वी नो दैट टोटल स्ट्रेन एनर्जी यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2E। ब्रैकेट में है साथियों सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू, ये 2 म्यू है साथियों माइनस, और फिर ब्रैकेट में है साथियों सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 और ये सिग्मा 1, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथियों एक दूसरे से। इस प्रकार आप इन्हें देख सकते हैं। ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन है साथियों जो कि हमने पिछली वीडियोज में डिटेल में देखी थी। आप चाहें तो इसे 192 पेज पर फिर से देख सकते हैं, जैसा कि आपको ये इक्वेशन मिलती है साथियों। ये इक्वेशन है जो हम सेम यूज कर रहे हैं वहाँ पर। इस प्रकार साथियों ये अपनी टोटल स्ट्रेन एनर्जी है यदि उस पर ट्राई एक्सियल लोडिंग लग रही हो साथियों। अब उस स्ट्रेन एनर्जी वाली इक्वेशन से साथियों हम एनर्जी इन डायलेशन में जो एनर्जी स्टोर हो रही है साथियों वो निकाल लेते हैं, अर्थात वॉल्यूम सिग्मा एम। इस प्रकार तीनों डायरेक्शनों में साथियों सिग्मा एम स्ट्रेस लग रहा है तो हमें ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्राप्त हो जाएगी। तो ये सिग्मा एम हम उस इक्वेशन में अपनी पिछली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 की जगह साथियों हम सिग्मा एम पुट कर देते हैं। देन पुट इट इन यू एंड वी विल फाइंड, ये वैल्यू पुट करेंगे साथियों उस इक्वेशन में तो हमें मिलेगा यू वी इज इक्वल टू 3 सिग्मा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E और ब्रैकेट में है साथियों 1 माइनस 2 म्यू। इस प्रकार साथियों हमें स्ट्रेन एनर्जी मिल जाती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी। ये स्ट्रेन एनर्जी किससे मिलती है साथियों, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एनर्जी इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाती है। नाउ वी कैन फाइंड फ्रॉम अबव इक्वेशंस डिस्टॉर्शन एनर्जी यू डी। इस प्रकार साथियों एक इक्वेशन ये हमें मिल गई है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाली और टोटल एनर्जी उसमें से, ये इस प्रकार तो हमें यू डी प्राप्त कर सकते हैं साथियों जो कि होगी इस प्रकार आप देख सकते हैं यू डी इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 3E। इसी प्रकार साथियों इससे दूसरा ब्रैकेट लग जाता है, दोनों मल्टीप्लाई है साथियों, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई है एक दूसरे से। इस प्रकार सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में फिर से सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1। इस प्रकार साथियों हमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी मिल जाती है साथियों ये डिस्टॉर्शन की वजह से। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डिस्टॉर्शन वाली अपनी ये एनर्जी है साथियों, वो अपनी वॉल्यूमेट्रिक चेंज वाली थी, ये शेप और साइज वाली है साथियों। ये साथियों यू डी हमको कहाँ से प्राप्त हुई है इसे देख लेते हैं। ये अपनी साथियों ये इक्वेशन है यू डी वाली, इसे आप देख सकते हैं।
तो ये डिस्टॉर्शन एनर्जी यूडी इज इक्वल टू ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी है साथियों, ये वैल्यू पुट कर देंगे। जो अपनी दूसरे पेज पर वैल्यू है ये यहाँ डाल देंगे, जो ये वैल्यू है अपनी वो वहाँ डाल देंगे साथियों। तो इस प्रकार फाइनली हमें यूडी ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जो कि इस प्रकार है, आप देख सकते हैं यूडी अपनी ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई है इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। साथियों आप चाहें तो क्रॉस चेक के लिए ये सभी इक्वेशन सॉल्व कर कर देखें, आपको सेम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यू कैन रिप्लेस वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। जैसा कि साथियों हम जानते हैं रिलेशन होता है ई और जी के बीच में, तो इस ई को आप रिप्लेस कर सकते हैं साथियों। देन यू विल गेट 1 डिवाइड बाई 6g। इसको आप चेंज करेंगे साथियों तो आपको 1 प्लस म्यू डिवाइड बाई 6g मिल जाएगा। ये आप चेक कर कर देख लें साथियों। तो इसे इस फॉर्मेट में आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब साथियों हमें पता चल गया जो डिस्टॉर्शन एनर्जी है वो अपनी ये इक्वेशन के साथ सॉल्व की जाती है। तो डिस्टॉर्शन एनर्जी वाली इक्वेशन ये है साथियों। तो अब हमें सिंपल टेंशन टेस्ट के दौरान डिस्टॉर्शन एनर्जी में सिर्फ एक डायरेक्शन में हम काम करते हैं साथियों। तो एक डायरेक्शन में सिर्फ ये स्ट्रेस रहेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों जो भी मल्टीप्लाई होगा इससे ये दोनों 0 0 कर देते हैं, सिर्फ ये बचता है अपना। तो इसमें भी बाकी 0 0 हो जाएंगे जो इन 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो साथियों हमें फाइनली क्या मिलता है सिंपल टेंशन टेस्ट के लिए, यदि आपने 2 और 3 जीरो कर दिए साथियों तो 2 से ये 0 हो जाएगा, और ये 3 ये भी 0 हो जाएगा, और 3 इसमें भी साथियों ये 0 हो जाएगा। तो हमें ये सारी 0 हो जाएंगी साथियों। टर्म सिर्फ ये बचती है जो कि मैक्सिमम होगी, जितना डिस्टॉर्शन एनर्जी स्टोर हो सकती है उसमें वही मैक्सिमम होगी। इसको रिप्लेस कर देंगे सिग्मा वाई से कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे, या फिर आप टोटल वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका स्क्वायर कर देते हैं साथियों। तो इस प्रकार साथियों हमें ये स्ट्रेंथ से स्क्वायर कर दिया इसका, क्योंकि बाकी 0 हो जाती हैं। तो ये डिस्टॉर्शन एनर्जी वाली अपनी इक्वेशन थी, उसमें वैल्यू पुट कर दिए। सिर्फ एक डायरेक्शन का स्ट्रेस इसमें रखते हैं साथियों टेस्ट के लिए, तो हमें ये वैल्यू डिस्टॉर्शन एनर्जी की प्राप्त होती है। अब इस एनर्जी से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए साथियों, इससे कमी होनी चाहिए। जो अपनी टोटल ट्राई एक्सेल लोडिंग आ रही है उसमें भी किसी भी डायरेक्शन वाली जो डिस्टॉर्शन एनर्जी है इससे कम होनी चाहिए, अन्यथा आपका जो मटेरियल है फेल मान लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं साथियों कंडीशन हमें प्राप्त हुई है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू आपने कर दिया है टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ मान लीजिए, इसे आप कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ मान लीजिए, या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मान लीजिए। ये साथियों सिग्मा 2 सिग्मा 3 जीरो करने के बाद डिस्टॉर्शन एनर्जी इक्वेशन में डालने पर प्राप्त हुई है, जो कि सिंपल टेंशन टेस्ट की स्ट्रेन एनर्जी है, डिस्टॉर्शन स्ट्रेन एनर्जी। चलिए साथियों अब इसे ट्राई एक्सेल या बाई एक्सेल के लिए कंपेयर कर लेते हैं। टू अवॉइड फेलर को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना होगा साथियों, यूडी ऑफ मशीन एलिमेंट। ये साथियों मशीन एलिमेंट है जो वाई एक्सेल ट्राई एक्सेल लोडिंग पर लग रहा है, और यूडी ऑफ स्पेसिमेन जो कि अभी आपने देखा था, ये जो अपना लोडिंग है साथियों सिंपल टेंशन टेस्ट के लिए था। इस प्रकार इससे कम होनी चाहिए जैसा अभी आपको बताया था। जैसा कि आप जानते हैं अभी मशीन एलिमेंट के लिए अपने डिस्टॉर्शन एनर्जी इक्वेशन निकाली थी, ये अपनी डिस्टॉर्शन एनर्जी वाली इक्वेशन है, ये कितनी होनी चाहिए, लेस देन जो अपनी स्पेसिफाइन वाली डिस्टॉर्शन एनर्जी इक्वेशन उससे कम होनी चाहिए मटेरियल सेव करने के लिए। इस प्रकार रख देते हैं साथियों, ये सेम टर्म है कैंसिल आउट हो जाती है। तो अब हमें इस प्रकार ये नई इक्वेशन प्राप्त हो जाती है साथियों। ये दोनों कैंसिल आउट करने के बाद ये कैंसिल है साथियों, तो ये सेम वैल्यू नीचे उतार लिए, इज इक्वल कर दिए इसके। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसको साथियों सेव करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं जितनी एनर्जी है ये स्पेसिमेन की चरम अल्टीमेट स्ट्रेंथ ये डिस्टॉर्शन एनर्जी है, इससे भी कम होनी चाहिए साथियों, लेकिन कुछ वैल्यू तक कम होनी चाहिए। कितनी, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, इतनी नहीं रख सकते क्योंकि एरर है साथियों, एरर आ जाती है जिससे आपका मटेरियल फेल हो जाता है। उससे सेव करने के लिए या सेव करने के लिए मटेरियल को किसी स्ट्रक्चर को, तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलना होता है साथियों। इसलिए यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन ने डाल दिया इसके नीचे। तो इस प्रकार इक्वेशन प्राप्त हो जाती है सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है साथियों, और ये माइनस ब्रैकेट में सिग्मा 1 सिग्मा 2 मल्टीप्लाई है साथियों एक दूसरे से, प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1। इस प्रकार साथियों इज इक्वल टू एस वाई टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी ब्रैकेट का होल स्क्वायर साथियों। इस प्रकार हमें यह रिलेशन प्राप्त हो जाता है। ये जो इक्वेशन है साथियों ट्राई एक्सेल लोडिंग कंडीशन के लिए है। अब इसे साथियों हम बाई एक्सेल लोडिंग कंडीशन के लिए जांचते हैं, देखते हैं
एक स्ट्रेस इसमें 0 कर देते हैं साथियों, 3 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन ये प्राप्त होती है साथियों, ये मिलेगी। इसे समझने के लिए 2D फिगर में ही हम समझ लेते हैं, क्योंकि साथियों यदि आप 2D समझ जाते हैं तो 3D भी आप समझ सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप सेम कंडीशन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों ये 2D फिगर है जर्नल व्यू देने के लिए आपको, इससे आप किसी भी डायरेक्शन में देख सकते हैं, मटेरियल को अलग अलग पार्ट से चेक कर देख सकते हैं मटेरियल सेफ है या फेल है। इसलिए साथियों यहाँ पर सिग्मा 3 0 कर दिया जाता है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 लगे हुए हैं किसी मशीन एलिमेंट पर साथियों, और हमें उस इक्वेशन में 0 वैल्यू करने पर सिग्मा 3 की ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है साथियों। सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्क्वायर है साथियों। ये इक्वेशन अपनी इलिप्स की इक्वेशन है साथियों, इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे मैक्सिमम से मिनिमम तक की, तो साथियों हमें इस प्रकार डॉट डॉट प्राप्त होते हैं, इलिप्स बन जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं एस वाई टी का पॉइंट ये है माइनस एस वाई टी, ये आपका सिग्मा 2 वाला एस वाई टी, ये मैक्सिमम पॉइंट है अपने, जैसा कि पिछली वीडियोज़ में भी हम डिटेल में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार इस इक्वेशन से ये हमें इलिप्स इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। जैसा कि साथियों आप पढ़ते आ रहे हैं ये सारी थ्योरी ऑफ फेलर, इसमें जो ये अपनी थ्योरी चल रही है, वॉन माइसेस थ्योरी इज मोर एक्यूरेट देन MSST suitable टू डक्टाइल मटेरियल्स। यहाँ पर साथियों ये वॉन माइसेस थ्योरी को मोर एक्यूरेट बताया जा रहा है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी इज प्रीफर्ड एज इट इज इजियर टू सॉल्व एंड गिव सेफर डिजाइंस। ये साथियों मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी थ्योरी को इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि ये इजी होती है, समझने में आसान होती है साथियों, और सेफर डिजाइन देती है। ये सब भी आप लास्ट में साथियों जो पढ़ेंगे सर इस थ्योरी पढ़ लेंगे थ्योरी ऑफ फेलर की, उसके बाद कंपैरिजन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी कितनी एक्यूरेट थ्योरी है साथियों। यदि आप चाहते हैं वो कंपैरिजन देखना तो वीडियो से जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें साथियों। यदि आपकी कमेंट आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो इसको लास्ट कवर किया जाएगा लास्ट तक, अन्यथा यहाँ पर थ्योरी ऑफ फेलर सभी आपको पढ़ाई जा रही है, आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं कौन सी कितनी एक्यूरेट होती है साथियों। जैसा कि इसमें आपको बताया जा चुका है, यहाँ पर ये 2D फिगर है, इस प्रकार इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें इलिप्स की इक्वेशन मिल जाती है। आप जो भी कुछ और इंपॉर्टेंट नोट डालना चाहते हैं उसके लिए आपको स्पेस दे रखा है इसमें, यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट पेज डालते रहें साथियों। और आप हमें इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें अवश्य बताएं, हम कोशिश करेंगे साथियों अपने आप को अपडेट करने की। आप बीच बीच में ब्लैंक पेज डालते रहें साथियों, जिससे आपके इंपॉर्टेंट नोट भी आप लिखते रहें। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर भी है साथियों और UPI पेमेंट नंबर भी है साथियों। जो साथी हमें हमारे इस एफर्ट के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमें @UPI या @Paytm लगाकर सपोर्ट कर सकते हैं साथियों। आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं साथियों। चैनल से जुड़े रहें, स्टडी एंजॉय करते रहें साथियों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।